आगे गुरु महाराज बताते हैं भगवान शिव और दैत्य राज भस्मासुर के विषय में। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है दोस्तों। इसी तरह दैत्य राज भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है और उनसे वरदान की इच्छा रखता है दोस्तों। चाहे साधारण मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे वो असुर, भगवान शिव को जो भी सच्चे मन से याद करता है और जो भी उनको पूछता है, भगवान शिव उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं और अपने भक्तों के साथ कभी भी वो भेदभाव नहीं करते दोस्तों। पर ऐसा नहीं है कि भक्त सच्चे मन से किसी भी देवता को पूजे, चाहे भगवान शिव हो दोस्तों। असुर ऐसा ही था कि वो भगवान शिव को वरदान के कारण प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है कि मैं भगवान शिव से वरदान मांगू। और दोस्तों क्या वरदान मांगता है ये जानिए गुरु महाराज के मुखार बिंदु से भगवान शिव और दैत्यराज भस्मासुर के विषय में कि भस्मासुर भगवान शिव से क्या वरदान मांगता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से ये पूरा प्रसंग कि आखिर भस्मासुर भगवान शिव से क्या वरदान मांगता है। और आपने भागवत में कभी सुना होगा वृकासुर का नाम, वृकासुर, जिसको हम अपभ्रंश में भस्मासुर कहते हैं। भस्मासुर उसका नाम नहीं है, मूल नाम है वृकासुर। भस्मासुर तो बाद में पड़ा। वो वृकासुर वरदान तब किया और शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए शिव जी ने कह दिया मां जो चाहिए, कोई विचार नहीं। उसने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले मुझे अमृत का वरदान दे। शिव जी ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी है। परमात्मा ने इसका नाम ही मृत भुवन रखा है। जो बड़े आएगा वो मरेगा। मैं ये तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूं। तो उसने कहा कोई दूसरा वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मैं जिस पर हाथ रखूं वो जल करके राख हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, मैं वरदान देता हूं। भस्मासुर ने कहा मैंने तो शिव जी को ठग लिया, मुझसे कोई लड़ेगा? जो लड़ने आएगा मैं सिर पर हाथ रखूंगा मर जाएगा। काल भी मुझे मारने आएगा तो मैं उसके सिर पर हाथ रखूंगा, काल ही खत्म हो जाएगा। मैं तो अमर हो गया। देख लीजिए वो अहंकार में आकर के पूरे विश्व को पराजित किया। नारद जी ने सोचा इसकी मृत्यु कैसे हो, ये तो अन्यायी है। नारद जी बहुत सुंदर उपाय सोच लिए। नारद जी चले गए और वो वृकासुर कहता है भगवान आपका पधारना। बोले मैं तो पधार गया लेकिन मुझे तेरा घर सोना लग रहा है। क्यों? बोले कि सुन, इतना सुंदर स्वर्ग में तू रहता है, सबको पराजित कर दिया, लेकिन तेरी घरवाली नहीं होने के कारण ये तेरा घर सोना लगता है। भस्मासुर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हो। हमारा शास्त्र कहता है घरनी करके घर नीचे करो, घरनी के बिना घरनी घरनी को सरनी करके सरनी के करो, सरनी के बिना सरनी सरनी को बरनी के करके बरनी के करो, बरनी के बिना बरनी बरनी करो। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी लेकिन समझिए इसको। घरनी माने पत्नी, घरनी करके घर नीचे करो। देखिए सब पकड़िए, घर नीचे माने अच्छा। आपका घर अच्छा कब होगा? जब आपके पास आपकी पत्नी रहेगी घर में। जिस घर में पत्नी नहीं है आप देखना पता कब चलता है। माताएं आप धन्यवाद की पात्र हो। आप जब घर को छोड़ करके मायके चली जाती हो, नहरा चली जाती हो, बेचारा पुरुष घर में रहता है तो खाली आगे आगे झड़ लगा रहता है। जब माताएं 10 दिन 20 दिन बाद घर आती हैं तो एक एक कोना झाड़ती है तो किलो के किलो कचरा निकलता है। निकलता ही नहीं निकलता। मैं झूठ कर रहा हूं बात कहना। पुरुष तो केवल आगे आगे झाड़ू लगा दिया। और याद रखना जब तक पत्नी पास में रहती है तब तक ये पुरुष पत्नी का अपमान करता है, उसकी उपेक्षा करता है। लेकिन जब पत्नी चली जाती तब उसको बात याद आती है। जब तक घर में पत्नी है आदर नहीं करता है।
उसका सम्मान नहीं करेगा। ऐसे भी पुरुष संसार में है, लेकिन जब वह चली जाती है, जब उसको अपने से झाड़ू लगाना पड़ता है, अपने से पानी भरना पड़ता है, अपने से रोटी बनाना पड़ता है, अरे इतना ही नहीं, जब उसको रोटी बनाने के लिए आटा भिगा के रोटी बेलना पड़ता है तो चाहता है कि पूर्णिमा की चंद्रमा जैसा रोटी बने, लेकिन वो भारत का नक्शा बन जाता है। मैं गलत कह रहा हूं तो कहना, चाहता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा गोल होता है, मेरी रोटी गोल बने, लेकिन कभी बेला नहीं है, हाथ कहीं दब गया तो वह रोटी गोल क्या बेलाएगा। भारत का नक्शा देखोगे नहीं देखो, देखो ना, भारत का नक्शा इधर है, ऐसे है, ऐसे है, रोटी भी ऐसे हो जाती है। और जब भारत का नक्शा रोटी बन जाती है तब उसको याद आती है, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी घरवाली। और जब उसको दुख होता है तो उस समय तुरंत वह टेलीफोन लगाता है, मोबाइल लगाता है, घंटी जाती है, पत्नी कहती है हेलो, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, मैं परेशान हूं। तब पत्नी कहती है, जब मैं तुम्हारे पास थी तुमने कभी मेरा सम्मान नहीं किया, अब तुम्हारे मस्तक पर बीत रही है तो याद करना है। मैं अभी 10 दिन नहीं आऊंगी तो पति मत्ता डूबता है, मैं तो मर जाऊंगा। बेचारी पत्नी को आना पड़ता है, गलत कहता हूं तो कहो, आना पड़ता है कि मेरा पति परेशान हो रहा है। याद रखिए, ये गारस्थ जीवन कोई साधारण नहीं है, इसकी बड़ी महत्ता है, इसकी बड़ी महिमा है। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैंने शुरू में कह दिया था कि व्यवहार जगत में चलो, रामायण को पढ़ो। पत्नी का कर्तव्य, पति का कर्तव्य है, किसका क्या कर्तव्य है, ये सब आपको मिलेगा। बहुत सी पत्नी बहुत चालाक होती है। एक बार मेहमान कुछ ट्रेन में मिल गए, वो घर आ रहा था। उसने कहा मेहमानों से कि चलिए आज उतर करके मेरे घर चलिए, रात में रुकिएगा और कल आप चले जाइएगा। उन्होंने कहा नहीं बहुत जरूरी था। बोले नहीं कुछ भी आज तो चलना पड़ेगा। बोले ठीक है। उसने घंटी लगाया, मोबाइल में नंबर डायल किया, और जब डायल किया घंटी गई तो पत्नी उठाया, कहता हेलो। इसमें भी बड़ी बात है, मैं आपसे बहुत निवेदन करूं, कहीं से भी घंटी आवे ना तो हेलो मत बोला करो। क्या बोलोगे? जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, ये बोलो। और क्यों? तो ऐसा बोलोगे तो तुमने बोला तो तुम्हारा मुंह पवित्र हुआ, और उसने मोबाइल से सुना तो उसका काम। ये हेलो सब हमारी भारतीय संस्कृति की भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज से मन में संकल्प ले लो, कहीं से घंटी आवे तो हेलो मत करना, या किसी को करना तो हेलो मत करना। जय श्री राम। आप कभी भी हमको घंटी करके देख लेना, हमारे मुख से हेलो कभी निकलता ही नहीं है। और हमारे जितने भी शिष्य हैं, बंबई में भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, और वो जब हमको फोन करते हैं और कोई हमको हेलो बोलता है, मैं कहता खबरदार, दोबारा मैं ये सुनना नहीं चाहता। हेलो बोलोगे तो हमको फोन ही मत करना। जय सियाराम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, इसमें आनंद आएगा। तो प्रेमियों, पत्नी ने उठाया। अब वो तो उत्तरी संस्कृति में थी नहीं जो जय श्री राम बोलिए, उसने कहा हेलो। तो पति ने कहा कि 5 मेहमान मिल गए हैं ट्रेन में, उनको लेकर के घर पर आ रहा हूं, एक काम करना, सूजी मंगा लेना, गाय का देसी घी मंगा लेना, बेसन मंगा लेना, सारा मसाला मंगा लेना, हलवा और पकौड़ी बना करके नाश्ता करवाना, इसके बाद दाल भात सब्जी पकौड़ी अलोरी तिलोरी ये सब बनाना। तो पत्नी क्या कहती, कृपया क्षमा करें, ये सुविधा इस मोबाइल पर उपलब्ध नहीं है। बोलिए
कुशल भगवान की जय। आपको आनंद आ रहा? देखिए क्या स्थिति है। उसने क्या कहा, ये सुविधा इस मोबाइल पर उपलब्ध नहीं है। बेचारा बच्चा ठोका है, धन्य है प्रेमियों, ये जीवन नहीं है, ये जीवन नारकीय है। जीवन आनंद से जियो मेरे यारो, महादेव बन जाओ। महादेव का पूरा परिवार विपरीत है, लेकिन देखो कितना अच्छा है। नारद जी ने कहा कि घर नहीं करके घर नीचे करो, घर नहीं के बिना घर नहीं को। अरे घरनी पत्नी ला करके घर को सजाओ, बिना घरनी का घरनी को, बिना घरनी का घर अच्छा नहीं बनता है। वृकासुर ने कहा तो आप ही बताइए, हमारे लायक लड़की कोई संसार में है? नारद जी ने कहा है। बोले कौन है? बोले तुमको वरदान किसने दिया? बोले शंकर जी। बोले शंकर जी तो दिगंबर है, नंगे रहते हैं। उनकी पत्नी पार्वती विश्व सुंदरी है, त्रिलोक सुंदरी है, तुम उन्हीं के साथ विवाह करो। वो पागल तैयार हो गए और वृकासुर तुरंत शंकर जी के पास कैलाश में पहुंचा और जाके कहा, शिव जी। बोले क्या है? बोले बात यह है कि मैं स्वर्ग को अपने हाथ में कर लिया है, लेकिन बिना घरवाली का स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, मैं शादी करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा तो बता, नागलोक में स्वर्ग में कोई भी लड़की हो तो उसका नाम लो और मैं उसकी शादी कर देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो आपकी पार्वती से शादी करना चाहता हूँ। शंकर जी ने कहा अरे दुष्ट ये क्या बोला? बोले नहीं पार्वती चाहिए। शंकर जी ने कहा ये नहीं होगा। तो बोले कि मैं हाथ आपके मस्तक पर रखूं, पहले आप ही को जला दे। पार्वती अकेली होगी, मेरी हो जाएगी। शंकर जी भागो कि मैं वरदान दिया हूं, ये मेरे पर हाथ रखेगा मैं जल जाऊंगा। शंकर जी भाग रहे हैं, वृकासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। प्रेमियों, शिव जी व्याकुल हो गए, तीनों लोक में भागते भागते थक गए, लेकिन त्राण नहीं है, कौन रक्षा करेगा? भगवान राम थोड़ा दुखी भी हुए और हंसने भी लगे। देखो तो कितना भोला है, ये वास्तविक में महादेव है कि वरदान देते समय कोई विचार नहीं करते। भगवान ने कहा इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, इनकी रक्षा करो। और रक्षा करने के लिए भगवान एक बटुक रूप धारण किए, ब्रह्मचारी बटुक रूप धारण करके आए और आकर के वृकासुर के सामने खड़े हो गए। वृकासुर, तू बहुत ही नाराज लग रहा है, क्या बात है? किसने तेरे साथ ऐसा अपराध किया जो तू ये क्रोध उसके लिए दिखा रहा है? उसने कहा बटुक तुम हट जाओ, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। बोले क्यों? बोले कि मैं शंकर को जलाऊंगा और उसकी पार्वती के साथ विवाह करूंगा। बटुक ने कहा कैसे जलाओगे? वो तो अजन्मा है। बोले नहीं नहीं, उनसे ही वरदान मिला है और मैं उस वरदान के अनुकूल उनके मस्तक पर हाथ रखूंगा और वो जल जाएंगे, पार्वती मेरी होगी। बटुक ने कहा कि एक बात बताओ, तुमने किसी के मस्तक पर हाथ रख करके इसकी परीक्षा ली है जो तुझे वरदान मिला है? बोले नहीं। तो बोले कि सुन, उनका नाम है भोला, जो मन में आता है बोल देते हैं, उनकी बात सत्य नहीं होती है। अब भगवान को बचाना है ना, बोले बात सत्य नहीं होती है। ये हाथ में कोई आग है क्या जो मस्तक पर रखोगे जल जाएगा? बोले नहीं नहीं महाराज, उन्होंने जिसको जिसको वरदान दिया सब सत्य हुआ, इसलिए मेरे हाथ रखते हुए जल जाएगा। भगवान ने कहा तू जरा अपने ऊपर देख रख के परीक्षा कर। उसने कहा वाह, आप तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हो।
मैं ही मरकर जल करके राख हो जाऊं? भगवान ने कहा देख, दूर से हाथ रख के पहले परीक्षा ली, अगर उनका वरदान सत्य होगा तो पहले गर्मी आएगी हाथ में। भाई किसी लकड़ी को रगड़ोगे तो पहले गर्म होता है, गर्म होने के बाद धुआं निकलती है, इसके बाद उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बोले इसी तरह तुम पहले हाथ ऐसे करो, पहले हाथ गर्म होगा, जब गर्म होने लगे तो समझ जाना कि श्राप सही वरदान सत्य है, हटा लेना। भगवान ने उसकी बुद्धि को भ्रमित किया और उसने हाथ ऐसे कर लिया। भगवान ने कहा कुछ हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा। बोले जरा और नीचे करके देखो, और नीचे किया, कुछ हो रहा है? बोले नहीं। बोले जरा और नीचे करके देखो, कुछ हो रहा है? बोले नहीं। बोले कि 16 आना बिल्कुल असत्य है, 16 आना असत्य है, अब एक काम कर। बोले क्या? बोले जरा मस्तक पर ही रख करके देख ले। वो भी बेवकूफ मस्तक पे रखा और रखते ही आग उत्पन्न हुई, जल करके समाप्त हो गया। प्रेमियों, भगवान शिव कहाँ छिपे थे आप जानते हो? अकाल, आकरा, आक, मदार, इसके कई नाम है। प्रेमियों, उसमें भगवान शंकर छिपे थे प्राण बचाने के लिए। बट भगवान ने कहा निकलिए भोले बाबा। बोले मुझे डर लग रहा है भस्मासुर का। ठाकुर जी ने कहा वो जल चुका है। बोले कैसे जल सकता है? उसको तो मैंने आशीर्वाद दिया है। बोले बस आपने जो आशीर्वाद दिया मैंने वही कर दिया। क्या? बोले कि आपके आशीर्वाद के अनुकूल उसका हाथ उसके ही मस्तक पे रखवा दिया है। बोले मुझे विश्वास नहीं होता। बोले बाहर निकलो तो देखो। देखते हैं तो उसका शरीर धू धू करके जल रहा है। शंकर जी भगवान को प्रणाम किए। मैं आपको ये बता रहा था कि शिव जी महादेव हैं, ये सत्य है और सब देव है। ऐसा देव कौन होगा? इसलिए विनय पत्रिका में एक पद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, क्या ब्रह्मा जी पार्वती से कहते हैं, हो पार्वती हो आयो नकवानी, तुम्हारे पति की स्वभाव से मेरी नाक तक आ गई है। बोले क्या? बोले जिसकी भाग लिखी मैंने धन की कोई निशानी, 3 रंग को नाक बनावत हो आयो नकवानी। ये विनय पत्रिका में लिखा है कि हे पार्वती जरा अपने पति को समझाओ। बोले क्या समझाओ? बोले मैंने जिसको भाग में जिसके भाग लिखी नहीं सुख की कभी निशानी, मैंने जिसके भाग में कोई सुख का निशान भी नहीं लिखा है, लेकिन वो व्यक्ति शिव जी के पास जाता है और शिव जी उसको ऐसा आशीर्वाद देते हैं वो इंद्र से भी ऊंचा धनवान बन जाता है। मैं परेशान हो चुका हूं। प्रेमियों, इस बात को सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम में लिखते हैं कि पार्वती हंसने लगी और ब्रह्मा जी से कहने लगी कि ये मेरे पति की उदारता है, इसको कौन मिटा सकता है? तो आइए 4 फेरे हुए, सब जानते हैं 4 फेरे क्या है। दोस्तों अब मैं आज की कथा की समाप्ति की ओर जा रही हूँ। दोस्तों कथा समाप्त करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों के सामने शिव से जुड़े एक और प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों इस प्रसंग में गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान शिव महादेव कैसे बने और उनका जन्म कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से भगवान शिव के जन्म से जुड़े इस पूरे प्रसंग को। और हाँ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी दर्शकों को हमारी ये आज की कथा कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों कल इसी समय पर आपके सामने एक और कथा लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद। महादेव शिव जी हैं, इसका एक पुष्टि और कर दूं। आप लोगों को पढ़ दूं नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। शिव जी महादेव हैं, शिव पुराण में एक कथा है और आप लोग बड़े प्रेम से बड़े शांति से सुन रहे हैं तो मुझे भी कोई बात याद आ जाती है। शिव पुराण में लिखा है
कि जब भगवान शिव मंडप में जाने लगे तो पंडित लोगों ने शाखोच्चार शुरू कर दिया। शाखोच्चार का क्या होता है? 3-4 पीढ़ी का नाम पूछा जाता है। लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे दादा का क्या नाम है, तुम्हारे परदादा का क्या नाम है, ये पूछा जाता है। भगवान शंकर से पंडितों ने पूछा, महाराज शादी कब होगी? पहले आप अपने पिता का नाम बताइए। शंकर जी ने कहा, मैं किसको बाप बनाऊं? याद रखिए, शंकर जी अजन्मा है, अविनाशी है। इस संसार में सबकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन शंकर जी की जयंती नहीं मनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति बता दे तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, शंकर जी की जयंती मनाई जाती है, बोलो कभी भी। राम जयंती रामनवमी है, कृष्ण जयंती जन्माष्टमी है, बुद्ध जयंती मनाई जाती है, आपको जो है बावन जयंती मनाई जाती है, हनुमान जयंती मनाई जाती है, सारे देवताओं की जयंती मनाई जाती है, लेकिन शंकर जी की जयंती नहीं मनाई जाती है। शंकर जी का विवाह का उत्सव मनाया जाता है। शिवरात्रि 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन शिवरात्रि है। हम लोग 5 तारीख को शिवरात्रि का व्रत करेंगे, इसलिए कि वैष्णवा नाम शिवरात्रि 5 तारीख को है, स्मार्ता नाम शिवरात्रि 4 तारीख को है। तो जो स्मार्त है, स्मार्त का अर्थ होता है जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, वो भी शंकर जी का व्रत करते हैं, वो 4 तारीख को करेंगे। लेकिन जो वैष्णव है वो 5 तारीख को शिवरात्रि करेंगे। तो शंकर जी की शिवरात्रि बनती है, शंकर जी की जयंती नहीं बनती। बोले क्यों? बोले इनका कोई जन्म ही नहीं, ये अजन्मा है। शंकर जी ने कहा किसको बाप बनाऊं? नारद जी बगल में खड़े थे, बोले महाराज देर मत करो, नहीं तो शादी नहीं होगी। ये नियम है, पूछा जाता, आपको बताना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा तो किसको बाप बनाऊं? नारद जी ने कहा दिया कि ब्रह्मा जी सबकी सृष्टि करता है, बोल दीजिए मेरे पिता ब्रह्मा। शंकर जी ने कहा कि मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। पंडितों ने कहा एक बात और। बोले क्या? बोले कि अब आपके दादा का क्या नाम है? शंकर जी ने कहा दादा किसको बनाऊं? तो नारद जी ने कान में कहा कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा के बाप कौन हुए? भगवान विष्णु, तो दादा हुए ना, बोल दीजिए। शंकर जी ने कहा मेरे दादा का नाम भगवान विष्णु है। पंडितों ने कहा और परदादा का नाम बताओ, दादा के बाप का नाम बताओ। शंकर जी चुपचाप खड़े हैं, नारद जी चुपचाप खड़े हैं, बात बन नहीं रही है। तो शंकर जी ने नारद जी से कहा कि तुमने मेरे बाप का नाम बताया, तुमने मेरे दादा का नाम बताया, तो परदादा का नाम भी तो बताओ। तो नारद जी ने कहा जितना जानता था बता दिया, इसके आगे मैं भी नहीं जानता, इसके आगे मैं भी नहीं जानता, मैं क्या बताऊं। तो उस समय भगवान शंकर ने कहा अब क्या होगा, शादी भी इसके बिना होगी नहीं। शंकर जी ने कहा सुनिए पंडितों कान खोलकर। बोले क्या? बोले मेरे पिता का नाम ब्रह्मा, मेरे दादा का नाम विष्णु, और विष्णु के बाप का नाम शंकर, मैं स्वयं हूं, जल्दी शादी करा दे। ये है शंकर जी ने क्या कहा? विष्णु का बाप मैं। विष्णु हृदयम शिवा, शिवा हृदयम विष्णु, ये वेद का सूत्र है प्रेमियों। शिव जी का हृदय भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु के हृदय शिव है। इसलिए एक सूत्र है जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरः। जगतः पितरो, पितरो शब्द को पकड़िएगा, ये पितर शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। जगतः पितरो, ये तो भगवान विष्णु के भी पिता हैं, इसलिए पितरः जगतः वंदो पार्वती परमेश्वरो, पार्वती माता और परमेश्वर शिव ये जगत के पिता नहीं है, जगत के दादा के दादा है प्रेमियों, इसलिए ये महादेव है। एक बार जोर से जयकार लगाओ, बोलो शंकर भगवान की।
जय हो जय हो। वाह, आपको आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे भी चिंता हो रही है, राम जी का जन्म कैसे करवाऊं, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, श्रुति कह परम विचित्र एक थे एका। राम जन्म के अनेक हेतु हैं, और हेतु का वर्णन करूं तो 2-4 दिन में भी राम जी का जन्म नहीं हो पाएगा। अब मुझे आज ही करना है। और प्रेमियों, कथा 3 तारीख तक ही होती, क्योंकि 4 तारीख को जल यात्रा है और कथा